क्या हुआ मेरी बच्ची को? कौन से हॉस्पिटल में? अरे मुन्नी की लड़की को कुछ हो गया है, अस्पताल में है वो। कौन सी वाली को? आई वही जिसके लिए शाहरुख पागल है। वो देखो, वो खड़ा है कमबख्त समीर, जिसकी वजह से आज मेरी बच्ची इस हाल तक पहुंची है और उसने खुदकुशी की कोशिश की। क्या? एक रुकावट गई और दूसरी रुकावट जाने में भी ना देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। मेरी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। दुआएं या बद दुआएं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं हिना का बाप। रखिए हिना, जिन्होंने अभी। जी अच्छा फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? अल्लाह पर भरोसा रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहला ऑपरेशन नाकाम हो गया है क्या? वो भी कामयाब रहा और उसी ऑपरेशन के बिना पर हम पूरी उम्मीद है दूसरे ऑपरेशन के लिए। इतनी अच्छी बच्ची डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसे उसने ये सब कुछ कर लिया। जनाब, इंसानी फितरत है और अच्छे से अच्छा भला इंसान भी कुछ डिप्रेशन में आके कुछ ऐसे वाकयात कर जाता है जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, ये 6 लाख रुपए के अलावा भी कुछ पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं कुछ इंतजाम करूं? जनाब, पैसे तो और भी खर्च हो जाते हैं पुलिस केस की वजह से, लेकिन आपके साथ जो लड़का है समीर, उसने सब संभाल लिया। पुलिस वालों का इस मामले से क्या ताल्लुक? जनाब, बात दरअसल ये है, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है और इसका पुलिस से बड़ा संगीन ताल्लुक है। वैसे अजीब सी बात है, जान बच भी जाए तो जान छूटती नहीं। आप लोगों की खैर जान छूट चुकी है। आपके साथ वो समीर है ना, उसने सारे मामला निपटा दिए। वैसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने, समीर आपका कौन है? आप क्यों पूछ रहे हैं? माजरत के साथ आप लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बस डॉक्टर साहब, कुछ लोग बहुत दूर के दिखाई देते हैं लेकिन होते वो बहुत करीब के हैं। मैं समझ गया, यकीनन वो हिना का मंगेतर होगा, तभी इतनी भाग दौड़ कर रहा है। ये अल्लाह, आई लव यू। तू कितना अच्छा है ना। तू इसी तरह मेरे दुश्मनों को मारता रहे, इसी तरह सारे के सारे अस्पताल जाते रहे, बल्कि अब वापस ना यही ना पिना। या अल्लाह, मेरे सारे दुश्मनों को इसी तरह नेस्तो नाबूद कर दे, आमीन। अम्मी कहाँ है? खाला ना मार्केट गई है सब्जी लेने के लिए। अल्लाह करे ट्रक के नीचे आके मर जाए। क्या कहा? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं जरा अस्पताल तक जा रहा हूँ। अम्मी आ जाए तो उनको बता देना मैं जरा लेट आऊँगा, एक दोस्त की हालत ठीक नहीं। हाँ जानती हूँ, जानती हूँ। कौन से दोस्त की तबीयत खराब है? वो हिना तुम्हारी मर रही है ना, जिसपे तुम मरते हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारी इन फजूल बातों का। वैसे सलमा तो ना बात ही लाजवाब करती है। वैसे डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया होगा, है ना? नहीं, अभी एक और ऑपरेशन होना बाकी है। तुम्हें किसने बताया हिना की हालत का? लो, पूरे महल्ले में पता है कि किसी आशिक के चक्कर में ना उसने अपनी कलाई पे छुरा फेर लिया है। खैर ये तो अच्छा ही हुआ ना, हिना मरेगी तो बहुत से लोगों का भला होगा, खासकर मेरा। तुमने ज्यादा बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। समझ नहीं, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। सच का सामना करना सीखो शाहरुख। सलमा ना झूठ नहीं बोलती। हैदराबाद में भी ना एक लड़की ने ऐसी हरकत की थी, लेकिन डॉक्टरों की ना लाख कोशिश के बावजूद वो नहीं बची। मैं खुद गई थी उसकी ताज़ियत के लिए। तुम्हें तो बहुत सुकून मिला होगा ना हिना की हालत का सुनकर। बेहद, हद से ज्यादा। क्यों नहीं मिलेगा? बल्कि मैं तो तुम्हारी दफ्तर वाली जो लड़की है ना, उसके लिए भी ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे वो भी अपने गले में फंदा डाल के मर जाए, क्योंकि जो जो सलमा की राह में रोड़े अटकाएगा वो ऐसे ही मर जाएगा और सबसे पहले हिना मरेगी। अब आइंदा कभी तुमने हिना के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भैंस कहीं की। मरेगी, देखना मरेगी हिना, जरूर मरेगी। तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। जी मैनेजर साहब, अकाउंट में पैसे डलवा दिए, शुक्रिया। ये लो,
ये क्या है? चेक है 6 लाख का। मगर आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि तुम मुन्नी के हाथ पे रख दो। ये मुन्नी कौन है? हिना की माँ। तो फिर ये आप खुद भी तो दे सकते हैं उन्हें। हाँ बिल्कुल खुद दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये बताओ मुन्नी को, और हिना भी जब होश में आए तो उसे भी यही बताना कि सारा खर्चा तुमने किया है। आई एम सॉरी अंकल, ये मैं नहीं ले सकता। मैं ऑलरेडी पैसे जमा करवा चुका हूँ। बाद में भी तो तुम्हारा कर्जा उतारना है। अभी ये रख लो, बकाया रकम भी जल्द अदा कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है अंकल, ये चेक भी आप ही रखें। थैंक यू। अरे अम्मी, हमने इसको उठाने का फैसला कैंसिल कर दिया है और ये घर हमको बहुत अच्छा लगा है बाबा, और अब हम यहीं रहूंगा। अरे पैसों का इंतजाम हो गया है, समीर ने सब कर लिया। ना तो मुझे समीर की जरूरत है और ना ही उसके पैसों की। मैं आ रही हूँ सोलंकी, 3 घंटे में मैं कच्चे किले के पास पहुंच जाऊंगी हैदराबाद। बस तुम वहीं आ जाना। हाँ बस। ये लो, ये करेले लाई हूँ मैं, इसमें नमक लगा के रख दो। अरे पिछली दफा भी बिल्कुल कड़वाहट नहीं गई थी। आप जाने और आपके करेले जाने, मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी कि क्या भरोसा आप मुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगा दें। हाय हाय, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैं हैदराबाद जा रही हूँ, ये बैग चेक कर लें आप। इतनी जल्दी किस बात की है भाई? तुम्हारी अम्मी से बात हो गई, उन्होंने कहा है कि मैं खुद लेने आऊंगी तुम्हें। मैं यहाँ आप 1 मिनट भी नहीं रह सकती। आपके शाहरुख ने मेरे सफेद गाल पे थप्पड़ मार के उसे लाल कर दिए। हैं? शाहरुख आ गया? पूछती हूँ मैं अभी उससे। वो अस्पताल गया है, इतनी जल्दी में तो जैसे डॉक्टर और ऑपरेशन वही करेगा। लेकिन उसने तुम्हें क्यों मारा? उस हिना पिना के चक्कर में, उसी की मोहब्बत में मारा है ना। जरूर तुमने कोई उल्टी सीधी बात कर दी होगी। तुम्हें अपनी जबान पर तो काबू है नहीं वैसे। और शाहरुख के हाथ काबू में नहीं रहते। शादी के बाद तो मुझ मासूम पे जुल्म के पहाड़ ही तोड़ देगा। अरे पहाड़ पर पहाड़ नहीं टूटते सलमा, और अकेली कहाँ धक्के खाती फिरोगी? नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम फिर आ गए, भूल गए तुम्हारे साथ मैंने क्या किया था। हाँ नहीं तो आज सारा शाहरुख का गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। अरे बाबा देख लेंगे उसे भी। अरे तुम लोग अंदर आ जाओ, क्या तुम्हारा पर्दा है क्या? अरे बाबा इसको तो हटाओ, और अभी चुप खड़े हो, कोई हुक्म नहीं है। अरे बाबा सलमा, तुम्हारा आ गया बलमा, अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शमसाई मेरी बात सुने, मैंने सलमा को बहुत समझाया। मैंने से समझाया है कि देखो बुजुर्गों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अभी आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगी। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप इसे मत लेके जाए, इसे नहीं लेके जाए। अरे अम्मी, हमने इसको उठाने का फैसला कैंसिल कर दिया है और ये घर हमको बहुत अच्छा लगा है बाबा, और अब हम यहीं रहूंगा। और ये लड़के? बाबा ये घर के बाहर चौकीदारी करेंगे और मेरे एक इशारे पर किसी को भी गोली मार देंगे। अरे बाबा तुम लोग जाओ यहाँ से और होशियार रहना, समझे? जो हुकूमत है। हाँ ठीक है जाओ। अरे सलमा, तुम्हारा थप्पड़ हमें आज तक याद है। डॉक्टरों से मेरी बात हो गई है, दूसरा ऑपरेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन कैसे करेंगे अबू, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे पैसों का इंतजाम हो गया है, समीर ने सब कर लिया। ना तो मुझे समीर की जरूरत है और ना ही उसके पैसों की। ये वक्त लड़ने का नहीं है, हिना को बचाने का है।
अम्मी ने जब मना कर दिया अबू तो आप प्लीज उनको फोर्स मत करें। देखो मुन्ना, समीर कोई हम में से अलग नहीं है, घर का ही बच्चा है, और फिर हमें सब कुछ भुलाकर हिना को बचाने की कोशिश करना चाहिए। दिलावर, तुम भूल सकते हो ये सब, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। कैसे भूलूं कि आज उसकी वजह से मेरी बेटी इस हाल में पहुंची है। तो उसी लड़के की वजह से हम हिना को बचा भी सकते हैं। समीर अपनी गलती पे नादिम है, हमें भी सख्तगीर नहीं होना चाहिए। अम्मी हम एक काम करते हैं, समीर के पैसों को उधार समझ के रख लेते हैं, बाद में उसको वापस कर देंगे। हाँ ये ठीक है। उससे कहो मेरी नजरों से दूर रहे। उसको देखती हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। अबू आप प्लीज समीर से कह दीजिएगा कि वो अम्मी के सामने बिल्कुल ना आए, प्लीज। ठीक है मैं कह दूंगा उससे। अब तुम लोग हिना बेटी के लिए दुआ करो। हैं? जी। बात सुनिए, आवाज कम कर दें। नहीं, चाय बोलती है क्या? चाय नहीं बोलती है। तो फिर कब बोलता होगा? चाइना की चीजों का मसला है, कुछ ना कुछ बोलता जरूर है। आपने टीवी की आवाज बंद कर दें, खाला को तेज आवाज से एलर्जी है। अच्छा, आवाज से भी एलर्जी होती है? हाँ, खालू ना बहुत तेज आवाज में बोलते थे, इस वजह से उनको एलर्जी हो गई है। अरे बाबा, तुम्हारी ख्वाहिश में हमने टीवी को बंद कर दिया है। वैसे ना एक बात बोलूं, ये बहुत जुल्म है, ये ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ। चौथा चाय का कप दिया है मैंने आपको। ये सजा है, तुमने जो थप्पड़ मारा था उसकी सजा। मैं तो ये सोच कर आया था दिन में 50-60 मरतबा तुमसे चाय बनवाऊंगा। शुक्र है कि मैंने इसको लातों और घूसों से नहीं मारा, वरना ये बुढ़ा तो मुझसे 50-60 मरतबा खाने बनवाता। मनहूस कहीं का। खाला को वो कुछ बोला क्या? वैसे एक बात अपने पल्लू से बांध लो, मैं बड़ा जालिम इंसान हूँ। वो तो तुमसे प्यार व्यार हो गया है, वरना कोई और होता तो मैं उसको गोली मार देता। तुम्हें पुलिस से डर नहीं लगता क्या? पुलिस? अरे पुलिस से वो डरते हैं जिनको डर लगता है। और वैसे ज्यादा तुम होशियारी मत करना कि पुलिस को फोन कर दो। ये जो नीचे बॉडीगार्ड खड़े हैं ना, ये पार्ट टाइम पुलिस में होते हैं। पुलिस में पार्ट टाइम? हाँ, वहाँ पर सिर्फ तनख्वाह लेने जाते हैं, बाकी टाइम किराए पर सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी नहीं, बदमाशी है ये, बदमाशी। अब तुम जो भी समझो, बस हमसे आ गया है तो शादी करके ही जाएगा। किससे? अरे बाबा तुमसे और किससे? नहीं 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 नहीं, अब मुझे ना ये चाय वाली सजा मंजूर है। शादी वाली सजा जो है ना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ। क्यों नाकाबिले बर्दाश्त है? दरअसल ना बचपन से ही ना मेरा एक सपना था कि जिस लड़के से मेरी शादी हो उसकी मैं दिल खोल के पिटाई कर सकूं, मगर तुम्हारे इन बदमाशों के होते ना मेरा ये सपना पूरा होता नहीं लगता मुझे। अरे बाबा, जब ही तुम मलाखड़ा सीखती रही हो हैदराबाद में। हाँ, अब तुम ये सोच कर सब्र कर लेना कि तुम अल्लामा इकबाल नहीं हो, कि तुम्हारा ख्वाब पूरा करना लाजिम है। जाओ, ये चाय ठंडी हो गई है, जा चाय लेके आओ। फिर एक और लेके आऊं? अरे जाओ चाय लेके आओ, दिमाग को खराब है ना करो हमारा। इंसान की पहचान पैसे से नहीं, उसकी खुलूस और मोहब्बत से होती है। पता नहीं हिना ने उस कमबख्त में क्या देखा और तुम जैसे अच्छे इंसान को ठुकरा दिया। अरे बाबा, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हमने दोनों ख्वाब देखा। क्या सलमा को ख्वाब में देख लिया? हाँ, हमें सलमा को ख्वाब में देखा है। हमने उसको अपनी लॉन्च पे सैर के लिए भेजा, लॉन्च डूब गया बाबा, हमारा लॉन्च डूब गया। हमें जूस पी रहे। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मुन्ना बेटा। प्लीज ये दिल बिल्कुल रहने दे। इस दिल की वजह से तो हिना आज ऑपरेशन थिएटर में। हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो, प्लीज इसको पीजिए। मुन्ना वाकई बेटा मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अम्मी दवाई समझ के पी लें, प्लीज पी लें थोड़ा सा। सिर्फ एक घूंट पीऊंगी। ठीक है। और ये आंटी मैं कुछ लेट हो गया, वो
बैंक में रश बहुत ज्यादा था, इसलिए चेक को कैश करवाने में थोड़ा सा टाइम लगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख साहब। ये कुछ पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपके काम आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब, लेकिन समीर ने 6 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया था। माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना भूल गई। काश मेरा बाप भी पैसे वाला हो। इंसान की पहचान पैसे से नहीं, उसकी खुलूस और मोहब्बत से होती है। पता नहीं हिना ने उस कमबख्त में क्या देखा और तुम जैसे अच्छे इंसान को ठुकरा दिया। हिना कुछ मत कीजिए, वो बहुत अच्छी है, उसका फैसला बिल्कुल ठीक है, वो बहुत खुश रहेगी। हिना कभी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकती। मुबारक हो, हिना का ऑपरेशन कामयाब रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हम मिल सकते हैं आपसे? अभी तो फिलहाल पेशेंट आईसीयू में मौजूद है, सुबह आप लोग मिल सकेंगे। थैंक यू। नाजुक सा रिश्ता है प्यार का, ऐसा टूट ना जाए कहीं, बनता है बंधन नसीबों से जो ये छूट ना पाए कभी, बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, सदा चिड़िया दा चंबा है। है देखो तो सही कमबख्त को, कैसा मुस्टंडा सो रहा जैसे इसके बाप का घर हो। खाला मुस्टंडा नहीं, ये तो छुचुंदर टाइप आदमी है। इसके मुंह पे ना मैं सोच रही हूँ तकिया रख के मार देते हैं। अरे पहले तो मैंने भी यही सोचा था, फिर सोचा इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएंगे। मैं खाला कुछ करो ना, शाहरुख के आने से पहले इसको यहाँ से निकालना होगा। अरे ऐसा करती हूँ, वो उसको फिरदौस को बुलाती हूँ, अरे वो ही इस कमबख्त से निजात का रास्ता बताएगी। हाँ खाला तो फोन करे ना, उसको जल्दी से बुलाएं। अरे तू करना फोन, तेरे पास है नंबर। मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है ना। पता है कल रात को अम्मी से लेट नाइट बात कर रही थी, बात करते करते लाइन कट गई। अरे मुझे मालूम है तू अपनी अम्मी से तो इतनी लंबी बात करती नहीं है, उस कमबख्त वो जो है ना सोलंगी, तू जरूर उससे बात कर रही होगी। कसम से खाला, किरण सोलंकी मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी सहेली है मेरी। आप तो ना हर बात पे मुझ पे शक करती रहती हैं। नहीं हो सकता बाबा, अरे बाबा नहीं हो सकता सही, अरे नहीं। शम्स भाई क्या ख्वाब देख रहे हैं? अरे बाबा हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हमने डरावना ख्वाब देखा। क्या सलमा को ख्वाब में देख लिया? हाँ अम्मी, सलमा को ही ख्वाब में देखा है। हमने उसको अपनी लॉन्च पे सैर के लिए भेजा, लॉन्च डूब गया बाबा, हमारा लॉन्च डूब गया। लो गई भैंस पानी में। आए है भैंस नहीं, लॉन्च। अरे मैं तुम्हें भैंस कह रही हूँ। हेलो हाला बख्श, सब ठीक तो है क्या? कलंदरी रानी ठीक है ना? कलंदरी रानी डूब गए? अरे नहीं बाबा नहीं, अच्छा हम आता है बाबा, हम आता है। अरे हम तो बर्बाद हो गया, हमारा सबसे बड़ा लाइट डूब गया बाबा, हम तो बर्बाद हो गया। शम्स भाई तो बर्बाद हो गया बाबा, हम जाता है बाबा, अल्लाह बाबा हम जाता है बाबा, हम तो बर्बाद हो गया अल्लाह बाबा। अरे अच्छा हुआ उस फिरदौस से भी जान छूट गई, इसको बुलाना पड़ता।
हाँ अच्छा हुआ खाला, मैं तो कहती हूँ इसकी सारी कश्तियाँ और लांचे डूब जाएं। मैं अभी ना 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के ना दुआ मांगती हूँ कि मनूज ये भी अपनी लांच में डूब के मर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे खाला एक बात कहूँ, इसका तुम्हारे साथ जोड़ बहुत अच्छा था। अरे कब बहुत तेरा सत्यानाश है, क्या बकवास कर रही है? अरे लो भला बताओ। मजाक कर रही थी खाला। भाई ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है, सुन लिया? उल्लू पे जुल्म करने की क्या जरूरत थी, तुम अपना ही खून दे देते ना। देखा देखा, अभी मैंने तावीज बांधा है और तुम पहले जैसी बातें करने लगी हो। पूरे 2 महीने बाद देख रही हूँ तुम्हें। सुना है नई लड़की से चक्कर चल रहा है तुम्हारा। हिना नाम है उसका। ये बात नहीं है, मैंने तो अम्मी का सहारा बनने के लिए जॉब की थी। लेकिन अब अम्मी को आपसे अच्छा और मजबूत सहारा मिल चुका है, आप अब अपना ऑफिस छोड़ सकती हैं। वैसे वो लड़का समीर इस काबिल तो नहीं था कि तुमने इतना बड़ा कदम उसके लिए उठा लिया, और खुदकुशी करके तुमने कोई अच्छी मिसाल तो कायम नहीं की। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, और इसका पुलिस से बड़ा संगीन ताल्लुक है। वैसे अजीब सी बात है, जान बच भी जाए तो जान छूटती नहीं। आप लोगों की खैर जान छूट चुकी है। आपके साथ वो समीर है ना, उसने सारे मामला निपटा दिए। वैसे एक सवाल पूछूं अगर आप बुरा ना माने, समीर आपका कौन है? आप क्यों पूछ रहे हैं? माजरत के साथ आप लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बस डॉक्टर साहब, कुछ लोग बहुत दूर के दिखाई देते हैं लेकिन होते वो बहुत करीब के हैं। मैं समझ गया, यकीनन वो हिना का मंगेतर होगा, तभी इतनी भाग दौड़ कर रहा है। ए अल्लाह, आई लव यू। तू कितना अच्छा है ना, तू इसी तरह मेरे दुश्मनों को मारता रहे, इसी तरह सारे के सारे अस्पताल जाते रहे, बल्कि अब वापस नहीं यही ना पिना। या अल्लाह, मेरे सारे दुश्मनों को इसी तरह नेस्तो नाबूद कर दे, आमीन। अम्मी कहाँ है? खाला ना मार्केट गई है सब्जी लेने के लिए, अल्लाह करे ट्रक के नीचे आके मर जाए। क्या कहा? अब कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, मैं जरा अस्पताल तक जा रहा हूँ। अम्मी आज तो उनको बता देना मैं जरा लेट आऊंगा, एक दोस्त की हालत ठीक नहीं। हाँ जानती हूँ, कौन से दोस्त की तबीयत खराब है? वो हिना तुम्हारी मर रही है ना, जिसपे तुम मरते हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारी इन फजूल बातों का। वैसे सलमा तो ना बात ही लाजवाब करती है। वैसे डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया होगा, है ना? नहीं, अभी एक और ऑपरेशन होना बाकी है। तुम्हें किसने बताया हिना की हालत का? लो, पूरे महल्ले में पता है कि किसी आशिक के चक्कर में ना उसने अपनी कलाई पे छुरा फेर लिया है। खैर ये तो अच्छा ही हुआ ना, हिना मरेगी तो बहुत से लोगों का भला होगा, खासकर मेरा। तुमने ज्यादा बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। समझ नहीं, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। सच का सामना करना सीखो शाहरुख। सलमा ना झूठ नहीं बोलती। हैदराबाद में भी ना एक लड़की ने ऐसी हरकत की थी। को उठाने का फैसला कैंसिल कर दिया है और ये घर हमको बहुत अच्छा लगा है बाबा, और अब हम यहीं रहूंगा। और ये लड़के बाबा ये घर के बाहर चौकीदारी करेंगे और मेरे एक इशारे पर किसी को भी गोली मार देंगे। अरे बाबा तुम लोग जाओ यहाँ से और होशियार रहना,
समझे? जो हुकूमत है। हाँ ठीक है जाओ। अरे सलमा, तुम्हारा थप्पड़ हमें आज तक याद है। डॉक्टरों से मेरी बात हो गई है, दूसरा ऑपरेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन कैसे करेंगे अबू, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे पैसों का इंतजाम हो गया है, समीर ने सब कर लिया। ना तो मुझे समीर की जरूरत है और ना ही उसके पैसों की। ये वक्त लड़ने का नहीं है, हिना को बचाने का है। अम्मी ने जब मना कर दिया अबू, तो आप प्लीज उनको फोर्स मत करें। देखो मुन्ना, समीर कोई हम में से अलग नहीं है, घर का ही बच्चा है, और फिर हमें सब कुछ भुलाकर हिना को बचाने की कोशिश करना चाहिए। दिलावर, तुम भूल सकते हो ये सब, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। कैसे भूलूं कि आज उसकी वजह से मेरी बेटी इस हाल में पहुंची है। तो उसी लड़के की वजह से हम हिना को बचा भी सकते हैं। समीर अपनी गलती पे नादिम है, हमें भी सख्तगीर नहीं होना चाहिए। अम्मी हम एक काम करते हैं, समीर के पैसों को उधार समझ के रख लेते, बाद में उसको वापस कर देंगे। हाँ ये ठीक है। उससे कहो मेरी नजरों से दूर रहे। उसको देखती हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। अबू आप प्लीज समीर से कह दीजिएगा कि वो अम्मी के सामने बिल्कुल ना आए, प्लीज। ठीक है, मैं कह दूंगा उससे। अब तुम लोग हिना बेटी के लिए दुआ करो। हैं? जी। बात सुनी, आवाज कम कर दे। नहीं, चाय बोलती है क्या? चाय नहीं बोलती है तो फिर कब बोलती है? चंबा है सदा चिड़ियाला, चंबा है। मैं आ रही हूँ सोलंकी, 3 घंटे में मैं कच्चे किले के पास पहुंच जाऊंगी हैदराबाद। बस तुम वहीं आ जाना। हाँ बस। ये लो, ये करेले लाई हूँ मैं, इसमें नमक लगा के रख दो। अरे पिछली दफा भी बिल्कुल कड़वाहट नहीं गई थी। आप जाने और आपके करेले जाने, मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी कि क्या भरोसा आप मुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगा दें। हाय हाय, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैं हैदराबाद जा रही हूँ, ये बैग चेक कर लें आप। इतनी जल्दी किस बात की है भाई? तुम्हारी अम्मी से बात हो गई, उन्होंने कहा है कि मैं खुद लेने आऊंगी तुम्हें। मैं यहाँ आप 1 मिनट भी नहीं रह सकती। आपके शाहरुख ने मेरे सफेद गाल पे थप्पड़ मार के उसे लाल कर दिए। हैं? शाहरुख आ गया? पूछती हूँ मैं अभी उससे। वो अस्पताल गया है, इतनी जल्दी में तो जैसे डॉक्टर और ऑपरेशन वही करेगा। लेकिन उसने तुम्हें क्यों मारा? उस हिना पिना के चक्कर में, उसी की मोहब्बत में मारा है ना। जरूर तुमने कोई उल्टी सीधी बात कर दी होगी। तुम्हें अपनी जबान पर तो काबू है नहीं वैसे। और शाहरुख के हाथ काबू में नहीं रहते। शादी के बाद तो मुझ मासूम पे जुल्म के पहाड़ ही तोड़ देगा। अरे पहाड़ पर पहाड़ नहीं टूटते सलमा, और अकेली कहाँ धक्के खाती फिरोगी? नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम फिर आ गए, भूल गए तुम्हारे साथ मैंने क्या किया था? हाँ नहीं तो आज सारा शाहरुख का गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। अरे बाबा देख लेंगे उससे भी। अरे तुम लोग अंदर आ जाओ, क्या तुम्हारा पर्दा है क्या? अरे बाबा इसको तो हटाओ। और अभी चुप खड़े हो, कोई हुक्म नहीं है। अरे बाबा सलमा, तुम्हारा आ गया बलमा, अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शमसाई मेरी बात सुने, मैंने सलमा को बहुत समझाया। मैंने से समझाया है कि देखो बुजुर्गों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अभी आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगी। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप इसे मत लेके जाए, इसे नहीं लेके जाए। अरे अम्मी, हमने इसको, लेकिन डॉक्टरों की ना लाख कोशिश के बावजूद वो नहीं बची। मैं खुद गई थी उसकी ताजियत के लिए। तुम्हें तो बहुत सुकून मिला होगा ना हिना की हालत का सुनकर। बेहद, हद से ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा। बल्कि मैं तो तुम्हारी दफ्तर वाली जो लड़की है ना, उसके लिए भी ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे वो भी अपने गले में फंदा डाल के मर जाए। क्योंकि जो जो सलमा की राह में रोड़े अटकाएगा वो ऐसे ही मर जाएगा, और सबसे पहले हिना मरेगी। अब आइंदा कभी तुमने हिना के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भैंस कहीं की।
देखना मरेगी ही ना, जरूर मरेगी। तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। जी मैनेजर साहब, अकाउंट में पैसे डलवा दिए। शुक्रिया। ये लो। ये क्या है? चेक है 6 लाख का। मगर आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि तुम मुन्नी के हाथ पे रख दो। ये मुन्नी कौन है? हिना की माँ। तो फिर ये आप खुद भी तो दे सकते हैं उन्हें। हाँ बिल्कुल खुद दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये बताओ मुन्नी को, और हिना भी जब होश में आए तो उसे भी यही बताना कि सारा खर्चा तुमने किया है। आई एम सॉरी अंकल, ये मैं नहीं ले सकता। मैं ऑलरेडी पैसे जमा करवा चुका हूँ। बाद में भी तो तुम्हारा कर्जा उतारना है। अभी ये रख लो, बकाया रकम भी जल्द अदा कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है अंकल, ये चेक भी आप ही रखें। थैंक यू। अरे अम्मी, हमने इसको उठाने का फैसला कैंसिल कर दिया है और ये घर हमको बहुत अच्छा लगा है बाबा, और अब हम यहीं रहूंगा। अरे पैसों का इंतजाम हो गया है, समीर ने सब कर लिया। ना तो मुझे समीर की जरूरत है और ना ही उसके पैसों की। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कौन से हॉस्पिटल में? आई मुन्नी की लड़की को कुछ हो गया है, अस्पताल में है वो। कौन सी वाली को? आई वही जिसके लिए शाहरुख पागल है। वो देखो, वो खड़ा है कमबख्त समीर, जिसकी वजह से आज मेरी बच्ची इस हाल तक पहुंची है, और उसने खुदकुशी की कोशिश की। क्या? एक रुकावट गई और दूसरी रुकावट जाने में भी ना देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। मेरी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। दुआएं या बद्दुआएं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं हिना का बाप। रखिए। हिना जिन्होंने अभी। जी जी। अच्छा अच्छा, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? अल्लाह पर भरोसा रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहला ऑपरेशन नाकाम हो गया है क्या? वो भी कामयाब रहा, और उसी ऑपरेशन के बिना पर हम पूरी उम्मीद है दूसरे ऑपरेशन के लिए। इतनी अच्छी बच्ची डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसे उसने ये सब कुछ कर लिया। जनाब, इंसानी फितरत है, और अच्छे से अच्छा भला इंसान भी कुछ डिप्रेशन में आके कुछ ऐसे वाकयात कर जाता है जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, ये 6 लाख रुपए के अलावा भी कुछ पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं कुछ इंतजाम करूं? जनाब, पैसे तो और भी खर्च हो जाते हैं पुलिस केस की वजह से, लेकिन आपके साथ जो लड़का है समीर, उसने सब संभाल लिया। पुलिस वालों का इस मामले से क्या ताल्लुक? जनाब, बात दरअसल ये है, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है।